यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम रिलेशंस एंड फंक्शंस थॉरली पढ़ चुके हैं, राइट। रिलेशंस के डिफरेंट टाइप, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस, ये हम कर चुके हैं थॉरली। जो आज मैं बात करना चाहती हूँ वो स्पेशली बात करना चाहती हूँ हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशंस ऑन ए सेट। अगर एक सेट पर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशंस डिफाइंड है तो वो कितने डिफाइंड हैं उनको निकालना, राइट। तो इसके लिए पहले एक बार रिकॉल कर लें बेटा, व्हाट आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड व्हाट आर सिमेट्रिक रिलेशन। एज सच रफली आप रिकॉल करें तो अगर ए सेट पर डिफाइंड हो रहा है तो ए का हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, तब हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव। फॉर्मली जो डेफिनेशन होती है इसके, दिस इज for a non-empty set A relation R defined on the set A is said to be a reflexive relation if ordered pair AA belongs to R for all A belongs to A, right? यही मतलब हुआ, for every element in A, every element is related to itself with the relation R, right? Ordered pair AA should be in R for all A belonging to A. ओके और सिमेट्रिक हम क्या कहते थे, सिमेट्रिक हम कहते थे इफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज इन आर देन ऑर्डर्ड पेयर बी ए इज ऑल्सो इन आर, राइट। ओके, फॉर्मली इसके डेफिनेशन हम कहते थे फॉर ए नॉन एम्प्टी सेट ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ऑर्डर्ड पेयर बी ए इज इन आर फॉर ए बी बिलोंग्स टू ए। डू रिमेंबर, ये फॉर ऑल नहीं था, ठीक है। जो भी ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर में होगा उसी ऑर्डर्ड पेयर के लिए बी ए आर में होना चाहिए, हर ए बी जो ए में है उसके लिए नहीं जरूरी। ओके, तो ये थी हमारी प्रॉपर डेफिनेशन। अगर हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है तो रिफ्लेक्सिव, एंड इफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर में है, ऑर्डर्ड पेयर बी ए बी आर में है, तब सिमेट्रिक। ओके, अब हाँ अंडरस्टैंड करें बेटा नंबर ऑफ रिलेशंस। मान लीजिए सेट ए में ये एलिमेंट है A1 A2 A3 अप टू AN, राइट। तो A क्रॉस A क्या होगा, इसको पहले समझें। हमें पता है रिलेशंस क्या होते हैं, A क्रॉस A के सबसेट। रिलेशन ऑन ए सिंगल सेट A मीन्स A क्रॉस A के सबसेट। तो A क्रॉस A कैसा होगा वो देखें बेटा, एक बार वो विजुलाइज करें। वो इस टाइप से होगा, A में एलिमेंट्स A1 A2 A3 A4 अप टू AN। सेम हियर, ए की हमने ए से ही क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो A1 का पहले A1 से पेयर हुआ ऑर्डर पेयर A1 A1, A1 का फिर A2 से ऑर्डर पेयर हुआ A1 A2, देन A1 का A3 से हुआ ऑर्डर पेयर A1 A3, देन A1 का A4 से हुआ ऑर्डर पेयर A1 A4 बन गया, देन A1 का AN से हो गया ऑर्डर पेयर A1 AN, राइट। यहाँ के हर एलिमेंट के हमने इसके हर एलिमेंट से ऑर्डर पेयर कर दिए, वी विल गेट डिफरेंट एलिमेंट। ऐसे हमें मिल गया A2 A1 A2 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 A3, राइट, A2 A4, राइट, A2 AN। ओके, ऐसे हमने इस ढंग से हर एलिमेंट के लिए निकाला। तो लास्ट हमें AN के साथ पेयरिंग मिल गई, AN A1 देन AN A2 देन AN A3 देन AN A4 देन AN AN। ओके, कितने एलिमेंट्स हो गए बेटा, ये कितने एलिमेंट्स हो गए। जनरली हमें पता है ए में n है तो a क्रॉस ए में कितने होते हैं, n क्रॉस n, n स्क्वायर, वही एलिमेंट है ये, n स्क्वायर एलिमेंट है ये सारे। और अगर हम देखें बेटा एलिमेंट की खुद से पेयरिंग जो हो रही है, A1 की A1 से ही, A2 की A2 से, A3 की A3 से, A4 की A4 से, इस ढंग से ये कितने एलिमेंट है, n, राइट। जितने एलिमेंट होंगे ये पेयरिंग तो उतनी होगी ना, खुद से पेयरिंग करनी है। तो टोटल एलिमेंट यहाँ पर हो गए n स्क्वायर हमारे, ठीक है, a क्रॉस a में। और एलिमेंट्स की खुद से पेयरिंग की, दैट मीन्स AI टाइप के एलिमेंट्स, वो हो गए n, ठीक है। इतनी अंडरस्टैंडिंग चाहिए अभी आपको। और एक चीज आप अपनी ऑब्जर्व करके और रखेंगे यहाँ पर, अगर हम देखें बेटा A1 A2 ऑर्डर्ड पेयर है, यहाँ पर A2 A1 ऑर्डर्ड पेयर है, A1 A3 ऑर्डर्ड पेयर है, A3 A1 ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, A2 A3 ऑर्डर्ड पेयर है, A3 A2 ऑर्डर्ड पेयर है। ओके, तो यहाँ जो हमने बीच में ये किए, ये तो सभी एलिमेंट की खुद से पेयरिंग थी।
और अगर बाकी में देखें हम, ये हमारे n एलिमेंट्स थे, तो ये जो बाकी जो हमने लाइट शेड किए हुए हैं n² माइनस n एलिमेंट्स हो गए, इनमें भी n² माइनस n में भी ये वाले ऑर्डर्ड पेयर से रिवर्स ऑर्डर के एलिमेंट्स यहां पर हैं, ठीक है। a1 a2 a2 a1 a1 a3 a3 a1 a1 a4 a4 a1, ठीक है। इधर जितने एलिमेंट हैं वो एलिमेंट इधर वाले एलिमेंट से रिवर्स ऑर्डर है, ओके। तो मैं दोबारा रिपीट करती हूँ बेटा एक बार, जो हमें टर्म्स चाहिए, ये सभी एलिमेंट्स हो गए n², ठीक है। ये खुद से पेयरिंग वाले एलिमेंट हो गए n, राइट। और ये इनको छोड़ के कितने रह गए n² माइनस n, उनमें भी आपने एक दूसरे से अपोजिट पेयरिंग में है, तो ये वाले एलिमेंट हो गए n² माइनस n बाय 2, ये वाले n² माइनस n बाय 2, ठीक है। ये इनसे रिवर्स ऑर्डर में है, मतलब अगर इसको मैं मेन डायगोनल काउंट करूं तो मेन डायगोनल के अपर जो एलिमेंट्स हैं और ये बिलो जो एलिमेंट्स हैं, ये सभी का नंबर n² माइनस n बाय 2 है, ओके, क्लियर। इतनी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अब हम देखते हैं कैसे हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे नंबर ऑफ रिलेशंस एक बार रिकॉल कर लें, वो हमें पता है, हालांकि हम डिस्कस कर चुके हैं। जब a क्रॉस a में n² n एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ रिलेशंस तो कितने हो गए, 2 पावर n², राइट, वी नो दैट। बट कैसे आया था बेटे, ये जितने n² एलिमेंट्स हैं वो रिलेशन में या तो होंगे या नहीं होंगे। हर एलिमेंट के पास दो चॉइसेस हो गई ना, या तो वो एलिमेंट रिलेशन में होगा, हमने तो सिंपली क्या क्या है, रिलेशन किसको कहते हैं, सबसेट ऑफ a क्रॉस a में। तो सबसेट जब बनाने हैं a क्रॉस a के, तो a क्रॉस a का कोई एलिमेंट उस रिलेशन में होगा, कोई नहीं होगा। तो हर एलिमेंट के पास दो चॉइसेस हैं, या तो वो एलिमेंट होगा उसमें या नहीं होगा। तो each element has two choices to appear in R, either it be there or not, ठीक है। तो yes और no वाली चॉइस हो गई, 2 चॉइसेस हो गई हर एलिमेंट के पास, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हो गए 2 पावर n², क्योंकि n² एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो कितने रिलेशंस टोटल डिफाइंड हो सकते हैं, 2 to 2 मल्टीप्लाई होगा कितनी टाइम्स, n² टाइम्स, तो 2 पावर n² हो गया नंबर ऑफ रिलेशंस, ठीक है। हम जानते थे, बट कैसे आया ये हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, ओके। अब बात करते हैं बेटे रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमें क्या चाहिए, हर एलिमेंट खुद से कनेक्टेड होना चाहिए और सभी कनेक्टेड होने चाहिए। दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए A1 का A1 से रिलेशन चाहिए, A2 का A2 से चाहिए, हर एलिमेंट का खुद से रिलेशन चाहिए। दैट मीन्स AI तो होगा ही होगा उस रिलेशन में, राइट। दैट मीन्स ये n पेयर्स, n थे ना अभी हमने काउंट किया बाय फिगर भी, तो ये n पेयर तो उसमें होंगे ही होंगे, इनके पास तो कोई चॉइस ही नहीं है, इनको तो यस और यस ही करना है रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए। अगर ये यस नहीं करेंगे तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा। तो दैट मीन्स ये n पेयर्स तो मस्ट है रिफ्लेक्सिव रिलेशन में होंगे। अब बाकी के लिए क्या हो गया, बाकी के पास अभी भी दो चॉइसेस हैं, बाकी एलिमेंट्स या तो होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। और बाकी एलिमेंट्स कितने हैं बेटा, n² माइनस n, n² टोटल थे ना, n ये हो गए, इनके पास तो चॉइस ही नहीं है, ये तो होंगे ही होंगे। बाकी के पास स्टिल दो चॉइसेस हैं, वो या तो होंगे रिलेशन में या नहीं होंगे, ठीक है, उनसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन है तो वो भी a क्रॉस a का पार्ट ना, तो रिलेशन में हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, तो उनके पास अभी भी दो चॉइसेस हैं। तो कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफाइंड हो सकते हैं, 2 पावर n² माइनस n, ओके। टोटल रिलेशन कितने डिफाइंड हो सकते थे, 2 पावर n², और उनमें से रिफ्लेक्सिव कितने हुए, 2 पावर n² माइनस n, राइट। ये तो बात रही रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, ओके। आई होप इट इज क्लियर।
अब बात करते हैं बेटे सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक रिलेशंस हम सेट ए पे देख रहे हैं और सेट ए में हमारे ये एलिमेंट है A1 A2 अप टू AN, राइट। हम स्टार्टिंग वाली पिक्चर एक बार दोबारा देख लें बेटे, जहां हमने एलिमेंट समझे थे। हमारे एक तो ये टाइप के एलिमेंट्स हैं जो खुद से रिलेटेड है। कितने? ये ऑर्डर्ड पेयर्स n। अब सिमेट्रिक रिलेशन हम कब कह रहे हैं? ऑर्डर्ड पेयर ए बी हो तो ऑर्डर्ड पेयर पी ए बी होना चाहिए। अब ये वाले ऑर्डर्ड पेयर कैसे हैं? जो खुद से रिलेटेड है, तो इनमें तो अपने आप का होना ही काफी है, ठीक है, दोनों तरफ से हो गया। तो इसमें क्या हुआ, ये एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कोई इफेक्ट नहीं डाल रहे, ठीक है। होंगे तो भी ठीक, नहीं होंगे तो भी ठीक। तो इन एलिमेंट्स के पास क्या चॉइस है सिमेट्रिक रिलेशन में होने की? ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, यस और नो दोनों करने की चॉइसेस हैं इनके पास, ठीक है। ये सिमेट्रिक रिलेशन में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। फिर अगर हम देखें आगे, तो हमारे ये जितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं मेन डायगोनल के नीचे, इन सबके ये फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट डिफरेंट है, सबकी डिफरेंट पेयरिंग्स हैं। और ये कितने थे बेटे नंबर में? टोटल n स्क्वायर, ये n, ये हमारे थे n स्क्वायर माइनस n बाय 2, क्योंकि इतने ही हमारे ऊपर बन रहे हैं, इतने ये बन रहे हैं, इतने ही ऊपर बन रहे हैं, ठीक है। तो ये n स्क्वायर माइनस n बाय 2 एलिमेंट्स हैं, ओके। इनके पास भी क्या चॉइस है? ये भी यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं, ठीक है। इनके पास भी दोनों चॉइसेस हैं, लेकिन इनके पास भी दोनों चॉइसेस हैं, लेकिन अगर इनमें से ऐड हो गए तो अब इनके पास चॉइस नहीं रही। ये हमारे जो एलिमेंट्स हैं इनको सिमेट्रिक होने के लिए यस करना ही करना पड़ेगा, इनको आर में आना ही आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि A2 A1 है तो A1 A2 का होना मस्ट है, A3 A1 है तो A1 A3 का होना मस्ट है, A4 A1 है तो A1 A4 को होना मस्ट है। यहाँ जो एलिमेंट्स थे उनके ऑर्डर पेयर में फर्स्ट सेकंड एलिमेंट इससे रिवर्स ऑर्डर में ही है, ओके। तो इतने एलिमेंट्स के पास क्या चॉइस है? इनको यस करनी ही करनी पड़ेगी अगर ये एलिमेंट्स ज्वाइन हो चुके हैं, यस कर चुके हैं, ठीक है। तो इनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, इनके पास ऑप्शंस थी, इनके पास कोई चॉइस नहीं है। वो अगर होंगे कनेक्टेड तो ये भी आएंगे ही आएंगे, ओके। तो दैट मीन्स टोटल वेज कितनी हो गई बेटे जिनसे सिमेट्रिक रिलेशन बनाए जा सकते हैं? टोटल वेज हो गई हमारी, इनके पास 2 चॉइस, मतलब n एलिमेंट्स के पास 2 चॉइस, दैट मीन्स 2 पावर n। इनके पास 2 चॉइस, दैट मीन्स 2 पावर n स्क्वायर माइनस n बाय 2, और ये वन आफ्टर द अनदर हो रहा है तो मल्टीप्लाई, राइट। इनके पास चॉइसेस है 2 पावर n इंटू 2 पावर n स्क्वायर माइनस n बाय 2, इनके पास 1 ही है, इनके चॉइसेस कोई नहीं मल्टीप्लाई होनी, जस्ट इनको हम इंडिसेस के रिजल्ट यूज करके ऐड कर दें, n प्लस n स्क्वायर माइनस n बाय 2, दैट मीन्स हमारे पास आ जाएगा 2 पावर n स्क्वायर प्लस n बाय 2, ओके। तो सिमेट्रिक रिलेशंस कितने डिफाइंड हो सकते हैं? 2 पावर n स्क्वायर प्लस n बाय 2, और रिफ्लेक्सिव कितने हो सकते थे? 2 पावर n स्क्वायर माइनस n। तो ये दोनों नंबर आप याद रखेंगे, ठीक है बेटा। इनके बेस क्वेश्चन आ सकते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम ताकि आपको इस पर कमांड आए। हाउ मेनी रिलेशंस कैन बी डिफाइंड ऑन ए सेट विद एलिमेंट 1 2 3, आउट ऑफ दीज हाउ मेनी आर रिफ्लेक्सिव एंड हाउ मेनी आर सिमेट्रिक। जो हमने नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइन किए हैं आज सभी यूज होते हैं। कितने रिलेशंस डिफाइंड हो सकते हैं? 2 पावर n स्क्वायर, राइट। n क्या हो गया बेटे इस सेट में? कितना है इसका कार्डिनल नंबर? 3 एलिमेंट्स हैं इसमें, तो 2 पावर 3 स्क्वायर, दैट मीन्स 2 पावर 9, 512 रिलेशंस डिफाइंड हो सकते हैं, ओके। इस सेट पर 512 रिलेशंस डिफाइंड हो सकते हैं, और उनमें से कितने रिफ्लेक्सिव होंगे? रिफ्लेक्सिव होंगे हमारे पास 2 पावर n स्क्वायर माइनस n, right? That means 2 power 9 minus 3, that means 2 power 6, which is 64. Out of these 64 can be reflexive, okay। और सिमेट्रिक कितने होंगे? सिमेट्रिक होंगे 2 पावर n स्क्वायर प्लस n बाय 2, that means 2 power 9 plus 3 by 2, that means 2 power 6, that is again 64,
ओके। ये 1 मार्क्स में आपके जनरली नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिलेशन पूछ लिए जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बेटा नंबर बहुत पूछा जाता है। ओके, तो इसे रिवाइज कर लीजिए बेटा। इसके और क्वेश्चंस करेंगे, सैम्पल पेपर में भी हैं क्वेश्चंस। सैम्पल पेपर नेक्स्ट टाइम इसके सैम्पल पेपर के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक्स एवरीवन।